तो स्टूडेंट एक सच बात बताऊं, ये जो मैं अभी 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं पूरे केमिस्ट्री के बुक से, ये 4 क्वेश्चन में ना कल के आपके एग्जाम में ना 2 क्वेश्चन आ रहा है। इस बात की ना पूरी गारंटी है। और जब भी पेपर आएगा ना आपके पास, तो आप मेरे को जरूर याद करोगे कि सर सही बोल रहे थे। तो अभी वक्त है, नहीं तो बाद में पछताओगे भाई। अभी वक्त है, ये 4 क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। ये 2 क्वेश्चन जो है ना यहां से हूबहू एकदम, मतलब उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, पैटर्न क्वेश्चन का यही रहेगा। आइए इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और भाई साहब मैं बार बार बता रहा हूं, ये इसमें से ना जो मैं अभी 4 क्वेश्चन, देखो ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं समझता हूं अभी आपका माइंड डिस्टर्ब चल रहा है और बहुत सारा आपने फिजिक्स का और भी सारे एग्जाम दिए हैं, तो अभी आपके पास समय नहीं है, तो मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। इसीलिए 2 ही क्वेश्चन, यानी 2 ही क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसमें 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, और इस पर ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम 100% की इस बात की गारंटी है। क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 100 सेकंड में 50% वो संपन्न हो जा रही है। कितना? 100 सेकंड में 50% संपन्न हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको बताना है, यानी के का वैल्यू बताना है। के का वैल्यू क्या होगा, के बताना है। और भाई ये क्या कह रहा है, 100 सेकंड में 50% संपन्न हो जाती है, यानी a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी वो बता रहा है। 50% हो रही है, तो क्या हो जाएगा, a का आधा हो जाएगा। 50% मतलब क्या, a का आधा, यानी पहले वाला का जो है आधा हो गया, ठीक है, a माइनस एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a/2 ही हो जाएगा, यानी a माइनस एक्स कितना है, a/2 हो गया। अब आपको पता है कि वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, आप मेरे को बताओ। वेग स्थिरांक और टाइम, देखो टाइम कितना दे रखा है, 100 सेकंड दे रखा है, तो टाइम का वैल्यू भी हम लिख लेंगे यहां पर, टाइम बराबर 100 सेकंड। अब आपको पता होगा कि वेग स्थिरांक जो निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 2.303/100 है ना, और log बेस 10, और यहां पर क्या होता है, a बाय a माइनस एक्स, यही फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे और हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलिए अब यहां पर सारा वैल्यू डालिए। चलिए तो के बराबर क्या है, वही बात हम सारा लिख देंगे, 2.303 बट्टा में 100 और log 10 बेस 10। और ए की वैल्यू अभी कितनी है बताओ, ए की वैल्यू तो ए ही होगी, ए का कोई मतलब नहीं, ए तो ए ही होगा, ए और बट्टे में ए माइनस एक्स। a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, a माइनस एक्स की वैल्यू a/2 है, ये मैं बैठा दूंगा यहां पर a/2। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 है ना वो ऊपर चला जाता है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, k इक्वल टू 2.303 में सारा स्टेप कर देता हूं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, log बेस 10, और ये 2 ऊपर चला जाता है कूद के, ये पता होना चाहिए आपको, तो 2a है ना, 2a/2। अब क्या होगा आप बताओ, 2a/2 नहीं, 2a/a हो जाएगा, वेरी सॉरी, नीचे तो a ही रहेगा ना, a से a चल जाएगा। तो अब क्या होगा, तो k बराबर आप देखते रहो, अच्छा नीचे दिख नहीं रहा, सॉरी, मैं ऊपर कर दूं जरा, हाँ चलो। तो अब k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर होगा 2.303/100, और यहां पर log 2 हो गया, ठीक है, तो log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई बताओ, बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो मैं लिख दूंगा 3.03 2.303/100, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0.3010, और भाई क्या लिख रहा हूं मैं, 0.3010, ठीक है। बस अब यहां पर इसको गुना भाग करोगे तो आपकी वैल्यू जो है, आप इसको गुना करोगे तो वो आएगी 0. अब देखो इसको और इसको गुना करोगे तो वैल्यू आएगी 0.693, और बाय में 100, और इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.00693 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू आती है, और यही मेरे को प्रूफ करना था, ठीक है। चलो अब देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के बराबर, इसको आप ऐसे कर लो तो हो जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, आप जो कर लो, ये भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100% आएगा, इस बात की गारंटी है भाई। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिलियन चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन आना है। ये देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो भाई इस तरह का पैटर्न पर क्वेश्चन आना फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये पढ़ेंगे। किसी ताप पर ग्लूकोज का
5% W/V बिलियन 7 वायुमंडलीय प्रसारण दाब, है ना, दाब उत्पन्न करता है ना। तो बताइए उत्पन्न करता है, तो यहां पर इसका क्या बताना है, यहां पर तापमान बताना है, ताप बताना है, ताप, टी की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी, टेम्परेचर बताना है क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको, सारा वैल्यू आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। आपको यहां पर 5% क्या दिया हुआ है, देखो 5% W/V दिया हुआ है, W/V। इसका कहने का क्या मतलब है, यानी ये देखिए W/V, भी बोले तो क्या, भी बोले तो हमारा बिलियन होता है, यानी बिलियन का आयतन। तो यहां पर कह रहा है कि अगर भी है मतलब क्या, 100 ml में 5% W है, यानी 5 ml में 5 ml बिलियन में, मैं बता देता हूं, 5 ml बिलियन में यानी 5% W/V का मतलब है कि 100 ml बिलियन में 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम विलय, 5 ग्राम विलय घुला हुआ है, 5 ग्राम विलय है, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, समझ में आ गया। 5% W/V का यही मतलब हुआ कि ये 100 ml में, नीचे भी है मतलब आयतन है, यानी 100 ml बिलियन में विलय का कितना मोल है, तो विलय कितना मतलब ग्राम है, तो 5 ग्राम है, तो हमने लिख दिया 100 ml में 5 ग्राम, जो है 5% का यही मतलब है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम है 100 ml। अब इसको हमको लीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो इसकी यूनिट होती है वो लीटर में आती है। तो 100 ml को लीटर में बदलेगा तो 0.1 लीटर आएगा। इस बात की भी आप पुष्टि कर ले बढ़िया से, ठीक है। चलिए, और क्या, और W बराबर जो है वो कितना दे रखा है, अभी हम निकाले हैं 5 ग्राम, यहां से 5 ग्राम, ठीक है। अब सिंपल हो गया। और भी कुछ है, अब देखिए प्रसारण दाब, जिसको पाई से दिखाते हैं, वो 7 दिया गया है, यहां पर देख लीजिए 7 वायुमंडलीय दाब, और R बराबर दे रखा है वो 0.0821 लीटर। अब यहां पर आप, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं बार बार, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला डालिए। फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, हम होता है पाई V = nRT, और n क्या है, मोल है, तो मोल बराबर क्या होता है बताओ भाई, अरे यार मोल बराबर क्या होता है, W/M होता है। तो ये आप डाल दो यहाँ पर, तो पाई V बराबर n के जगह पर ये डाल दो, है ना। तो n के जगह पर हम डाल देंगे W/M, और ये R वैसे ही और T वैसे ही, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो यही फॉर्मूला आप बैठा दो, क्या ही दिक्कत है भाई, आसान है ना। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा ये, है ना, ये W/M और RT। चलिए, यही फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहां से अगर पाई भी आप निकालना चाहते हो, ठीक है, अब वैल्यू बैठा दो ना, क्या ही प्रॉब्लम है। पाई की वैल्यू कितनी है, 7 है, इनटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 0.1, तो लिख देंगे 0.1 इक्वल टू, देखते रहो आप, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, चलो है, देखते रहो। ये वॉल्यूम जो है 0.1 मैंने कर दिया। W कितना है भाई, अभी W देखो इधर कितना है, 5 ग्राम, तो लिखेंगे 5 ग्राम, इनटू में R कितना है 0.0821, और टेम्परेचर ही तो निकालना है हमको, वो तो एज इट इज छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। और M कितना है, M देखो, M किधर गया बेटे, M देखो अभी हम निकाले हैं, मास जो है वो आपको नहीं निकाले नहीं है। M तो ये यहाँ पर, ये W जो है ये 5 ग्राम, तो ये है। M मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, यानी मोलर मास होता है। तो वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, और इसको आप निकालोगे तो 180 ग्राम आएगा। मैं बार बार न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करता हूँ तो मेरे को पता है, तो हम नीचे 180 लिख देंगे, ठीक है भाई। तो यहां से टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 0.1 इंटू 180 ऊपर चला जाता है, और ये 7 × 0.1 यहां आता है, और बाकी सब नीचे जाता है, बट्टा में 5 × 0.0821। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना आगे, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू जो है, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आती है, 307.31 केल्विन। ये देखो ये, ठीक है भाई। इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा, ये देख लो, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा होगा, देखें। चलिए, अब ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आएगा, जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हूबहू यही क्वेश्चन आ जाए। क्या कह रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव
यहाँ पर 1 मोलर, अब देखिए CO2 पॉजिटिव 1 मोलर दे रखा है, CO नहीं, Cu नहीं होगा, CO होगा, CO2 पॉजिटिव 1 मोलर से CO सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है आपको, जबकि इस सेल के लिए ई नॉट जो है Zn2 पॉजिटिव से Zn तथा CO2 पॉजिटिव से CO, है ना, ऐसे लिख दिया, CO2 पॉजिटिव से CO के लिए क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.28 वोल्ट। तो इसकी सांद्रता 1 मोलर दे रखी है पहले ही क्वेश्चन में, तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको, ईएमएफ ज्ञात करना है। देखिए भाई, ईएमएफ ज्ञात करना, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, देखो ई नॉट सेल क्या जानते हैं हम लोग, ई नॉट सेल हम लोग जानते हैं ई नॉट कैथोड, है ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होता है। अब ये फार्मूला हम लोग डालेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, ये फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा, और इसी से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। अब चलिए, अब रिएक्शन वगैरह सारा लिखते हैं। अभी क्या बोल रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, तो इसकी हाफ रिएक्शन लिखते हैं, यानी सेल की अर्ध रिएक्शन, सेल की अर्ध अभिक्रिया। क्या है अर्ध अभिक्रिया, आधा रिएक्शन, हाफ रिएक्शन क्या हो रहा है, तो देखिए Zn जो है ना, Zn जो है Zn2 पॉजिटिव बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और ये हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण भाई कहाँ होता है, एनोड पे यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। फिर उसके बाद कोबाल्ट का बोल रहा है, तो कोबाल्ट जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो, तो देखो आप ध्यान से देखते रहो, यहाँ पर CO2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जिंक लॉस किया वो गेन कर लेगा, यानी ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CO बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, अवकरण या अपचयन इसको बोल सकते हैं, ये कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब सिंपल सी बात है, अब ये अर्ध रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन अब क्या होगा, अब कर लो भाई, पूरा रिएक्शन आपको कैसे लिखना है, ये देखो भाई, सेल की पूर्ण अभिक्रिया, सेल की पूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, सेल की जो पूर्ण अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, देखते रहो आप, है ना। वैसे हम 2 तरीका से कर सकते थे, लेकिन ये तरीका से भी हम करके दिखा दिए हैं। यहां से यहां अगर रहता तो यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाता इलेक्ट्रॉन, फिर उस अपने हिसाब से आप लिख लेते, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो पूरा रिएक्शन इस तरह से भी लिख सकते हो, Zn प्लस CO2 पॉजिटिव, ठीक है, ये बना रहा है Zn2 पॉजिटिव, है ना, Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर कोबाल्ट, और ये सॉलिड में होगा, ये एक्वस में बनेगा, ये भी एक्वस में बनेगा, और ये सॉलिड में बनेगा, ठीक है। ये है पूर्ण अभिक्रिया, ठीक है, ये पूरा रिएक्शन मैंने लिख दिया। अब बात आता है कि आपको निकालना क्या है, ई नॉट सेल निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, अभी ऊपर में लिखा, ई नॉट सेल क्या होता है, वो होता है ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो भाई, अब देखो भाई, अब देखते रहो, अब ई नॉट सेल ही आपको निकालना है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये हो रही है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, बताओ, कैथोड पे, ए भाई इधर उधर मत भाग, हाँ, कैथोड पे जो है ये अभिक्रिया हो रही है, और कैथोड का जो है वो कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर क्रमशः ये दे रखा है, ये देखो CO से CO2 पॉजिटिव के लिए यहाँ पर ये प्लस में है 0 क्या है भाई ये देखो प्लस में 0.28 वोल्ट दे रखा है, तो हम यही रखेंगे, तो 0.28 वोल्ट, और माइनस में एनोड का कितना है, यहाँ देखो माइनस में है 0.76 वोल्ट, ये माइनस कर देंगे इसके साथ, तो माइनस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। अब यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी ई नॉट सेल के लिए, अब देखो 0.28 वोल्ट, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0.76 वोल्ट, अब वैल्यू कितनी आएगी आप देख लो, ई नॉट सेल जो है आपकी आ जाएगी 1.04 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया आपका ईएमएफ, ठीक है भाई, ये आसान था। इस तरह का भी सवाल एकदम 100% फंसेगा कल के एग्जाम में, 100% की बात कर रहा हूं मैं, जी हाँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अब अगला आ रहा है। ये क्वेश्चन तो भाई आना है ही, मतलब इस पैटर्न पर तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि 5.85 सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता की गणना करें। देखिए मोलरता को हम क्या दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं ना, स्मॉल एम कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या
विलय के मोलों की संख्या और बट्टा में विलय का आयतन, है ना, सॉरी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, यही फार्मूला होता है। अब देखो फार्मूला डालेंगे, भाई मेरा राइटिंग अच्छा नहीं बैठता, उसके लिए माइंड मत करिएगा, लेकिन यहां पर कंटेंट आपको अच्छा दे रहा हूं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, सारा कुछ आप लिख दो, ठीक है। मोलरता ज्ञात करना है आपको, m बराबर क्या, विलय का मोल आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए मोल हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। मोल निकालने के लिए जो आपको वजन दिया हुआ है वो कितना है, गिवन कितना दिया हुआ है, दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई, दिया गया द्रव्यमान सोडियम क्लोराइड का कितना है 5.85, ठीक है। चलो तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान और बट्टा में दिया गया द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लो मोल, ठीक है। चलो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यहां से आप मोल निकाल लो, दिया गया द्रव्यमान है 5.85 और सोडियम क्लोराइड का जो वजन होता है, अभी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा, वो आएगा 58.5। ये कटेगा कितना बार में, देखिए ये कटेगा 1/10 बार में, तो n का जो वैल्यू हुआ वो क्या हो गया, 1/10 हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर आइए, यहां पर आप जो आपका मोल का संख्या वो आया, वो कितना है 1/10 आया, और बट्टा में आपको क्या करना है, बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है भैया, बिलियन का आयतन 200 ml दिया हुआ है, देख लीजिए, और देखिए 200 ml, और देखिए भाई अभी अगर 200 ml दिया है तो मैं यहां लिखूंगा 200, ठीक है, ml, लेकिन ये ml है, इसमें ऊपर में 1000 लिखना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा। अब ये जीरो से ये जीरो गया, तेल लेने के लिए अब जो है m बराबर क्या हो जाएगा 100 और बट्टा में नीचे 200, यही होगा ना। तो यहां से ये गया तेल लेने, ये से ये भी गया तेल लेने, तो जो है मोलरता वो 1/2 आ गया, इसी को काटोगे तो 0.5 मोल आ जाएगा, मोलर। तो m बराबर क्या हो गया 0.5 मोलर आ गया हमारा आंसर, ठीक है भाई, आसान था। कोई समस्या हुआ आपको, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का भी सवाल 100% कल फंसेगा, देखिएगा। तो चलिए इस तरह का न्यूमेरिकल हमने आपको करवा दिया है, आपका काम क्या है, आपको बस तैयारी कर लेना है, ठीक है। चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।